9 सितंबर 1965 का दिन था। पाक बार जंग ज़ोरों पर थी। मगरबी पाकिस्तान से 1600 मील दूर मशरक़ी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका में एक पुरअसरार सरगर्मी हो रही थी। नेवी का एक स्टीवर्ड जिसका नाम मुजीब था, वो लोगों की नज़रों से बचता हुआ दान मंडी तक पहुंचता है। यहाँ एक घर से उसे 4000 रुपये कैश मिलते हैं, जो आज की करेंसी में लाखों रुपया बनता है। वो ये रकम लेता है और चुपके से वापस चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये घर किसका था? जी हाँ, ये घर शेख मुजीबर रहमान का था। अगरतला साजिश एक हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और शेख मुजीबर रहमान का इस साजिश पर क्या कहना है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगरतला भारत का एक छोटा सा शहर है जो बांग्लादेश की सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ढाका से चलें तो अगरतला पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है, जबकि बांग्लादेश के बॉर्डर से अगरतला का सफ़र सिर्फ 15 से 20 मिनट का है। 1964 में इसी शहर में एक तारीख साज खुफिया मीटिंग होती है। इस मीटिंग में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के ऑफिसर्स और शेख मुजीबर रहमान शामिल थे। मुलाकात में मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक मंसूबे पर गौर किया गया। नाज़रीन, मंसूबा ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज के कुछ बंगाली यूनिट्स बगावत करेंगे, फिर वो मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजियों को कैद कर लेंगे, फिर वो मशरक़ी पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करेंगे और फिर आज़ादी का ऐलान कर देंगे। और यूँ एक नया मुल्क दुनिया के नक्शा पर आ जाएगा जो कि सिर्फ बंगालियों का होगा। उसके बाद ये होगा कि आलमी इमदाद के तौर पर भारत इस मुल्क को एक आज़ाद हैसियत में कबूल कर लेगा और फिर भारत अपनी ताकत के ज़ोर पर मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान हवाई और समुद्री रास्ते बंद कर देगा, ताकि मगरबी पाकिस्तान से कोई फ़ौज या सियासतदान मशरक़ी पाकिस्तान ना पहुंच सके। फिर जब मुकाबले के लिए कोई नहीं होगा तो मशरक़ी पाकिस्तान के यही बागी फ़ौजी बाकी इलाकों पर कब्ज़ा करके आज़ादी का नारा लगा देंगे और तब एक आज़ाद हुकूमत कायम होगी। मीटिंग ख़त्म हुई और शेख मुजीबर रहमान ढाका वापस आ गए। इस मीटिंग को या प्लानिंग को अगरतला साजिश का नाम दिया जाता है। शेख मुजीबर रहमान तो वापस आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ? नाज़रीन, लेफ्टिनेंट कमांडर मुअज़्ज़म हुसैन, जो कि शेख मुजीबर रहमान का राइट हैंड था, ने इस साजिश को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख मुजीबर रहमान और मुअज़्ज़म हुसैन को भारत की तरफ से भारी रकम मिलती थी। वो ये रकम आपस में और अपने साथियों में बांट लेते थे। भारत की तरफ से यह रकम ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की फर्स्ट सेक्रेटरी PMOG के ज़रिए भेजी जाती थी। 1965 की जंग के दौरान भी ये मंसूबा खामोशी से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते तकरीबन 1500 लोग इसमें शामिल हो गए। मुअज़्ज़म हुसैन और इसके साथियों की भारतीय हाई कमिश्नर से कई मुलाकातें हुईं। अवामी लीग के रहनुमाओं ने अगरतला जाकर भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा और कई दूसरे लोगों से मुलाकातें की। इन लोगों ने ढाका, चिटागांग और कराची समेत कई जगहों पर खुफिया इजलास भी किए। दूसरी तरफ मुजीबर रहमान सियासी तौर पर भी इस कोशिश में थे कि मशरक़ी बंगाल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी दिलवाई जाए। अगर ऐसा हो जाता तो कुछ लोगों का मानना है कि बांग्लादेश कभी न बनता। इस खुद मुख्तारी के लिए शेख मुजीब ने मशरक़ी बंगाल की बाकी कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर 6 निकाती एजेंडा तैयार किया। उन्होंने ये निकात लाहौर में सियासी जमातों के एक इजलास के दौरान पेश किए। दोस्तों, ये मुतालबात मशरक़ी पाकिस्तान के लिए थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान, जहाँ जनरल अयूब खान ने इन मुतालबात को पाकिस्तान से अलहदगी का नारा करार दिया। आखिर ये 6 निकात थे क्या जिनको वो अलहदगी का नारा करार दे रहे थे? आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। 1940 की करारदाद के मुताबिक मुंतखब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए, यानी डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को डील करेगी, यानी बाकी डिपार्टमेंट्स को सूबे खुद मैनेज करेंगे। तीसरा निकात ये था कि मुल्क के दोनों हिस्सों यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की करेंसी अलग होगी। मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान की तरफ पैसे को रोका जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी। सूबे तमाम टैक्स खुद इकट्ठा करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को फंड्स देंगे। सूबों को दूसरे ममालिक से तजारत करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। और आखिरी नुकात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशरक़ी पाकिस्तान के लिए अलग पैरामिलिट्री फोर्स होगी। नाज़रीन, ये थे शेख मुजीबर रहमान के 6 निकात।
तो लाहौर में इस वक्त इन नुकात पर ज़्यादा तो बहस नहीं की गई, लेकिन चंद रोज़ बाद 22 फरवरी 1966 को अवामी लीग की मजलिस आमला में ये नुकात बाकायदा मंजूर हो गए, जिसके बाद जनरल अयूब खान की हुकूमत इन नुकात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करार देने लगी। चुनांचे मई 1966 को शेख मुजीबुर रहमान को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल के तहत हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद वो तकरीबन 1.5 साल तक कैद में रहे। इधर शेख मुजीब कैद में थे तो दूसरी तरफ अगरतला मनसूबे का बांडा फूट गया। मुअज्जम हुसैन के साथियों को शक हुआ कि मुअज्जम हुसैन भारत से मिलने वाली रकम में खुर्द-बुर्द कर रहा है और उनको उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, लिहाजा बात आगे निकल गई और अयूब खान की हुकूमत हरकत में आ गई। दोस्तों, शेख मुजीब और उसके साथियों का क्या अंजाम हुआ आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।